नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 5 जनवरी सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अधिकांश जगह छाए बादलों के कारण दिन और रात में सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। राजधानी जयपुर सहित कोटा, शेखावटी, अजमेर, अलवर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में कोहरा और कड़ाके की सर्दी का जोर दिखा। माउंट आबू के बाद फतेहपुर में सबसे ज्यादा सर्दी रही। मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने और अगले 2-3 दिन में कुछ भागों में सुबह घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। साथ ही आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट और उत्तरी भागों में शीतलहर का असर बढ़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कुछ शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-5 डिग्री तक नीचे दर्ज होने के कारण दिन में शीतलहर बढ़ने की संभावना है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़वाने और 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। हालांकि कटे हुए कनेक्शन को पुनः जोड़ने की अवधि बढ़ाने वाले आदेश में एक नई शर्त भी जोड़ी गई है। यदि कनेक्शन कटने के बाद बिजली या पोल या ट्रांसफार्मर हट गया है तो उसे दोबारा लगाने का खर्च उपभोक्ता को ही वहन करना होगा। उत्तर भारत में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए राजस्थान के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में पहले ही 15 जनवरी तक छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इसे देखते हुए अब राजस्थान सरकार भी बच्चों की सुरक्षा के लिए जल्द ही छुट्टियों को आगे बढ़ाने का फैसला ले सकती है। राजस्थान में भीषण सर्दी और कोहरे के कारण स्कूलों में 5 जनवरी तक पहले ही छुट्टियां दी जा चुकी है। गिरते तापमान को देखते हुए अब इन छुट्टियों को और आगे बढ़ाने की संभावना है। प्रशासन बच्चों की सेहत से लेकर काफी गंभीर है, इसलिए जयपुर के आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया गया है। जयपुर के ईदगाह इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। देर रात नशे में धुत एक ड्राइवर ने अपनी कार को मोहल्ले की गलियों में घुसा दिया, जिसके बाद कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई और भीषण आग लग गई। यह घटना तब हुई जब ड्राइवर ने चौपहिया वाहन को संकरी गलियों में चलाने का प्रयास किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभा टूटकर कार के ऊपर गिर गया। खंभा गिरने के तुरंत बाद कार में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसने पास खड़ी एक मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। माघ मेला 2026 के लिए प्रयागराज आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक शानदार डिजिटल पहल की है। रेल प्रशासन ने मेला रेल सेवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करेगा। इस ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मेला क्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति को भटकना न पड़े। मेले के दौरान चलने वाली सभी मेला स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी, प्लेटफॉर्म नंबर और लाइव स्टेटस की जानकारी ऐप पर उपलब्ध होगी। पाली में बस की डिग्गी से 15 लाख के गहने चोरी हो गए। दरअसल शादी में शामिल होने के गए व्यक्ति ने बस कंडक्टर और उसके साथियों के कहने पर सूटकेस बस की डिग्गी में रख दिया। सूटकेस खोला गया तो उस पर कट लगा हुआ था और लोग पर भी चोट के निशान मिले। करीब 12 तोला सोने के गहने और 5600 रुपए नकद गायब पाए गए। इसके बाद व्यक्ति ने सूटकेस से गहने और नकदी चोरी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आज सोमवार तड़के आगरा ग्वालियर हाईवे पर घने कोहरे के कारण एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई। कम दृश्यता के चलते थाना इरादत नगर क्षेत्र में 7 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी दौरान हाईवे पर चल रहे वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। बाड़मेर से गुड़ामलानी और धोरीमन्ना को बालोतरा में शामिल करने के विरोध में धोरीमन्ना मुख्यालय पर धरना चल रहा है। 75 साल के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी इसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने रविवार की रात धरना स्थल पर ही गुजारी है। कड़कड़ाती ठंड में कंबल ओढ़कर धरना स्थल पर ही सोए थे। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री गुड़ामलानी और धोरीमन्ना को बालोतरा जिले में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री चौधरी ने इससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना देते हुए कहा, राज्य सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ उनकी पीड़ा को नजदीक से समझा। हर वर्ग में इस फैसले को लेकर गहरी चिंता और आक्रोश है, क्योंकि यह निर्णय सीधे तौर पर जनता की सुविधा, सुरक्षा और न्याय से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के अजमेर शहर में पिछले साल 21 दिसंबर 2025 को हुई 46 लाख की सनसनीखेज लूट की घटना को सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। यह वारदात विधानसभा क्षेत्र अजमेर सिटी के ज्ञान विहार इलाके में हुई थी। घटना की सबसे रोचक और संदिग्ध बात यह है कि पीड़ित ने लूट के पूरे 11 दिन बाद पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश और धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 46 लाख रुपए से नकद से भरा सूटकेस अपने कार में रखकर ज्ञान विहार स्थित अपने दोस्त के घर जा रहा था। बीकानेर मंडल के चूरू साधुपुर रेलखंड पर चल रहे दोहरीकरण कार्य के कारण जोधपुर रेवाड़ी एक्सप्रेस का संचालन आज 5 जनवरी से प्रभावित रहेगा। आज से 17 जनवरी तक कुल 13 ट्रिप के लिए यह ट्रेन जोधपुर से लोहारू स्टेशन तक ही संचालित होगी, यानी लोहारू रेवाड़ी खंड में ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी। साथ ही इस अवधि में ट्रेन जोधपुर से अपने निर्धारित समय रात्रि 1:30 बजे के स्थान पर 45 मिनट की देरी से रात्रि 12:15 बजे रवाना होगी।
जयपुर में चल रहे राजस्थान डीजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के दूसरे दिन सोमवार को कई बड़े चेहरे मंच पर नजर आएंगे। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सेशन इस दिन खास रहेंगे। इसके अलावा ग्लोबल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक और स्टार्टअप फाउंडर्स एआई, इनोवेशन और गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। समिट के दूसरे दिन लीडरशिप, आम लोगों की जिंदगी में एआई के इस्तेमाल और ग्लोबल इनोवेशन मॉडल्स का फोकस रहेगा। रणथंभौर में बागिन T107 सुल्ताना की पसंदीदा जगह गोमुखी क्षेत्र बन गया है। आज बागिन सुल्ताना वापस अपने शावकों को शिफ्ट करती हुई नजर आई। जोन संख्या 1 की पहाड़ी से गोमुखी क्षेत्र में शिफ्ट करती नजर आई है। गोमुखी के पास ही बागिन सुल्ताना ने शावकों को जन्म दिया था। गोमुखी क्षेत्र को बागिन सुल्ताना ने टेरिटरी बनाया हुआ है, जहाँ वह खुद को महफूज मानती है। यह बात अलग है कि पूर्व में हुए शावकों में से गोमुखी से गिरकर शावक की मौत हुई थी। बागिन सुल्ताना का गोमुखी क्षेत्र में विचरण करना चिंता का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।